वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे फ्रेजल वर्ब्स जो कि हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। जब भी हम कुछ बात करते हैं तो इन शब्दों का यूज़ ज़रूर होता है। तो चलिए एग्जाम्पल सेंटेंसेस के माध्यम से हम इनको सीखने की कोशिश करते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पास अवे। पास अवे का मतलब होता है मर जाना, शांत हो जाना या फिर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाना। एग्जाम्पल सेंटेंस देखेंगे। माई ग्रैंड मदर पास्ट अवे लास्ट ईयर। मतलब मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो लास्ट ईयर उनकी डेथ हो गई। तो इसमें पास्ट अवे क्योंकि ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, क्योंकि ये पास्ट में ये काम हुआ है। ठीक, हमारा नेक्स्ट वर्ब है मूव ऑन। मूव ऑन का मतलब होता है आगे बढ़ना। मतलब कोई घटना हुई है तो उसको भूल के आगे बढ़ना, उस सेंस में यूज़ करते हैं इसको मूव ऑन। ठीक, एग्जाम्पल से देखेंगे। इट्स टाइम टू मूव ऑन फ्रॉम द पास्ट एंड लुक फॉरवर्ड टू द फ्यूचर। इसका मतलब होता है अब टाइम आ गया है आगे बढ़ने का, अपने पास्ट को भूलने का, मतलब अपने अतीत को भूलकर आगे बढ़ने का फ्यूचर में। ठीक, मूव इन का मतलब होता है प्रवेश करना या फिर एंट्री लेना। जैसे कि कोई इंसान हमारे घर आता है, अंदर आना, राइट। तो इस सेंस में इसका यूज़ करेंगे। ठीक, एग्जाम्पल देखेंगे। दे मूव्ड इन लास्ट वीकेंड एंड आर स्टिल अनपैकिंग। मतलब वो लास्ट वीक आए थे लेकिन अभी भी वो अनपैकिंग है, मतलब उनका जो सामान है वो अभी भी अनपैक है। ठीक, उस सेंस में इसको यूज़ करेंगे मूव इन को। मेक आउट। मेक आउट का मतलब होता है समझना किसी चीज़ को। जैसे हम बहुत बार यूज़ करते हैं कि मुझे ये समझ आ गया, सो आई मेक आउट। ठीक, एग्जाम्पल से देखेंगे। आई कुडंट मेक आउट वॉट ही वॉज सेइंग बिकॉज ऑफ द नॉइज़। मतलब होगा मुझे कुछ भी समझ नहीं आया शोर शराबे की वजह से। जो भी उसने कहा वो मुझे समझ नहीं आया क्योंकि वहाँ पर शोर शराबा था। तो इस सेंस में यूज़ करेंगे कि मुझे समझ नहीं आया, तो आई कुड नॉट मेक आउट। मेक आउट मतलब समझना। ठीक, हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है लुकिंग फॉरवर्ड टू। इसका मतलब होता है बेसब्री से इंतज़ार करना। एग्जाम्पल से देखेंगे। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू नेक्स्ट वीक। मतलब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ अगले हफ्ते आपसे मिलने का। ठीक, हमारा नेक्स्ट वर्ब है लेट ऑफ। लेट ऑफ का मतलब होता है छोड़ना या फिर बिना सजा के छोड़ना। एग्जाम्पल देखेंगे। द टीचर लेट हिम ऑफ विथ जस्ट अ वार्निंग फॉर बीइंग लेट। मतलब टीचर ने उसे सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ दिया क्योंकि वो लेट हुआ था। ठीक है, इस सेंस में यूज़ करेंगे इसे। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कीप अवे फ्रॉम। इसका मतलब होता है दूर रहना या फिर किसी भी चीज़ को दूर रखना। एग्जाम्पल से देखेंगे। यू शुड कीप अवे फ्रॉम जंक फूड इफ़ यू वांट टू स्टे फिट। इसका मतलब होगा अगर आपको फिट रहना है तो जंक फूड से दूर रहना होगा। ओके, होल्ड ऑफ। होल्ड ऑफ का मतलब होता है टालना। एग्जाम्पल से देखेंगे। वी विल होल्ड ऑफ मेकिंग अ डिसीजन अनटिल वी हैव मोर इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब होगा जब तक हमारे पास ज़्यादा सूचनाएं नहीं होंगी तब तक हम डिसीज़न को होल्ड ऑफ करेंगे, मतलब टालते रहेंगे। ओके, गो थ्रू विथ। इसका मतलब होता है पूरा करना या फिर किसी योजना को बनाना। एग्जाम्पल से देखेंगे। शी डिसाइडेड टू गो थ्रू विद द वेडिंग डिस्पाइट हर डाउट्स। मतलब उसने योजना बनाई, मतलब डिसाइड किया कि वह वेडिंग मतलब गो थ्रू करेगी, मतलब उसको जानेगी, अनुभव करेगी। डिस्पाइट उसके डाउट, मतलब उसके डाउट होने के बावजूद भी वो उस योजना को उसके थ्रू मतलब उसको समझने की कोशिश करेगी, उसको एक्सपीरियंस करेगी। ठीक है, गेट अलोंग विथ। इसका मतलब होता है साथ मिलकर काम करना। एग्जाम्पल से देखेंगे। आई गेट अलोंग विथ ऑल माई कलीग्स एट वर्क। मतलब मैं अपने सारे कलीग्स के साथ मिलकर काम करती हूँ। जैसे कि कलीग मतलब जो हमारे साथ काम करने वाले होते हैं, सहपाठी। ओके, हिंदी में इसका एग्जैक्ट वर्ड होता है कलीग का सहपाठी। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है
गेट अवे, इसका मतलब होता है बचना या फिर भाग जाना। एग्जाम्पल से देखेंगे, दे मैनेज्ड टू गेट अवे बिफोर द पुलिस अराइव्ड, मतलब पुलिस के आने के पहले वो भाग गए। गिव अवे का मतलब होता है देना या फिर बिना कुछ लिए देना, ठीक है। एग्जाम्पल, ही गिव अवे ऑल हिज ओल्ड क्लोथ्स टू चैरिटी, मतलब उसने अपने सारे पुराने कपड़े चैरिटी में दे दिए। फिगर आउट का मतलब होता है समझना या फिर हल करना। एग्जाम्पल से देखेंगे, आई नीड टू फिगर आउट हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मतलब मुझे समझना होगा कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। हमारा नेक्स्ट वर्ब है ड्रॉप ऑफ का मतलब होता है छोड़ना। एग्जाम्पल, आई विल ड्रॉप यू ऑफ एट द बस स्टेशन, मतलब मैं तुम्हें बस स्टैंड या बस स्टेशन पर छोड़ूंगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।